Hello बच्चों, how are you? Are you fine? Okay, welcome to all of you in my class. Okay, देखिए बच्चों, आज मैं आपके लिए क्या लेकर के आई हूँ। आज मैं आपके लिए लेसन 4 चिल्ड्रन लेके आई हूँ। आप स्क्रीन पर बच्चों को देख रहे हो ना। तो आज की पोएम का टाइटल जो हमारा है वो बच्चों का ही है, चिल्ड्रन। ओके, हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम? So the poet of this poem is W.H. Longfellow and name of the poem is Children. पोएम का नाम क्या है? चिल्ड्रन है और इसके कवि का नाम H.W. Longfellow है। ओके बच्चों, ये जो पोएम है आपकी वो सारी की सारी बच्चों से रिलेटेड है। दिस इज द पोएम अबाउट टू चिल्ड्रन है, बच्चों के बारे में सारी पोएम है। ओके, ऐसे लगता है कि इसमें जो कवि हैं हमारे H.W. लॉन्गफेलो वो बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो उन्होंने बच्चों को ही यहाँ पर डिस्क्राइब टोटली से किया है। ओके, चलिए अब हम पोएम पर आते हैं। ओके, हम इसको पढ़ते हैं। कम टू मी ओ ई चिल्ड्रन, फॉर आई हियर यू एट योर प्ले एट एंड द क्वेश्चंस दैट परप्लेक्स्ड मी हैव वैनिस्ड क्वाइट अवे। पोइट जो कहते हैं कि बच्चों तुम मेरे पास आ जाओ। क्यों? क्योंकि जब आई हियर यू एट योर प्ले, जब मैं तुम्हें खेलते हुए सुनता हूँ तो एंड द क्वेश्चंस, तो क्या होता है कि जो क्वेश्चंस हैं, जो सवाल हैं, दैट परप्लेक्स्ड मी, जो मेरे को विचलित करते हैं, मेरे मन में उठते रहते हैं, जिनका मेरे पास कोई उत्तर नहीं होता है, जिससे मैं बहुत ज़्यादा चिंता में पड़ जाता हूँ, वो सारे के सारे क्या होते हैं? हैव वैनिस्ड क्वाइट अवे, वो पूरी तरीके से वैनिस्ड हो जाते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं, पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। अर्थात कवि के कहने का मतलब ये है कि जब मैं बच्चों को खेलते हुए देखता हूँ तो मैं अपनी सारी चिंताएं भूल जाता हूँ और सारी की सारी मेरी परेशानियाँ, चिंताएं, सारे सवाल, सब कुछ अपने आप ही दूर हो जाते हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ पर आपने जो देखा फर्स्ट लाइन में वाई ई लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? वाई ओ यू, ई का मतलब यहाँ पर यू से लिया गया है, वाई ओ यू ए वाई ई। ओके, चिल्ड्रन जो है वो किसका? चाइल्ड का प्लूरल वर्ड है। CHILD, चाइल्ड मीन्स एक बच्चा और चिल्ड्रन मीन्स कई बच्चे। तो यहाँ पर चिल्ड्रन जो है वो प्लूरल फॉर्म है। यहाँ पर हमने जो फॉर वर्ड्स यूज किया है कभी ने यहाँ पर कि फॉर आई हियर, तो इसका मतलब यहाँ पर रीजन से है कि वो रीजन बताता है कि क्यों मेरे को बच्चों को खेलते हुए देखना या सुनना अच्छा लगता है। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं इस पर। नेक्स्ट हमारा जो स्टेंजा है वो यहाँ से शुरू होता है। ई ओपन द ईस्टर्न विंडोज दैट लुक टुवर्ड्स द सन वेयर थॉट्स आर सिंगिंग swallows एंड द ब्रुक्स ऑफ मॉर्निंग रन। ओके, तो इस स्टेंजा में, सेकंड स्टेंजा में जो पोएट जो है वो क्या कहता है कि बच्चों तुम सुहानी सुबह की खिड़कियाँ खोलते हो, और वो खिड़कियाँ किस तरफ खुलती हैं? वो खिड़कियाँ पूर्व दिशा की ओर खुलती हैं जहाँ से सूर्य निकलता है। कहने का कवि का आशय है कि बच्चे जो हैं उनके जो थॉट्स होते हैं, उनके जो विचार होते हैं, उनके विचारों में वो बड़े ही सुंदर सुंदर दृश्य उत्पन्न कर लेते हैं, दृश्य बनाते हैं अपने मन में। उनके ख्यालों में छोटे छोटे पंछी जो गीत गुनगुनाते रहते हैं, ऐसे उनके ख्याल होते हैं, और उनके ख्यालों में छोटी छोटी नदियाँ कल कल करके बहती रहती हैं। इस तरह से उनके जो विचार होते हैं, जो उनके थॉट्स होते हैं, वो बड़े ही सुंदर और मधुरतम होते हैं। इसमें भी कवि ने, आप देखिए यहाँ पर ईस्टर्न, से ईस्टर्न बना हुआ है। ईस्टर्न मीन्स पूर्व दिशा की ओर। विंडोज, विंडो मीन्स खिड़की। टुवार्ड्स माने की तरफ। सन मीन्स सूर्य। वेयर थॉट्स, थॉट्स मीन्स विचार। सिंगिंग मीन्स गा रहे हैं। स्वालोज मीन्स छोटी चिड़िया का नाम होता है, पंछी। एंड द ब्रुक्स ऑफ मॉर्निंग रन, ब्रुक्स मीन्स क्या होती है? स्मॉल रिवर। जैसे कि ऐसी लग रहा हो, तो यहाँ पर भी
जो कवि ने जो है, कवि महोदय ने बच्चों की बहुत सारी तारीफ यहाँ पर कर दी है। ओके, अब हम थर्ड स्टेंजा पे आते हैं। ओके, इन योर हार्ट्स द वर्ड्स एंड द सनशाइन, in your thoughts the brooklets flow, what in mine is the wind of autumn and the first fall of the snow. Okay, this is the third stanza. Here कवि जो है वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि बच्चों के हृदय में क्या क्या रहता है। वो कहते हैं कि बच्चों के हृदय में बर्ड्स एंड सनशाइन होती है, चिड़ियाँ, छोटे छोटे पंछी उनके हृदयों में रहते हैं, हृदयों में होते हैं, और सुनहरी सूर्य की धूप, सूर्य का प्रकाश भी बच्चों के हृदय में रहता है। इन योर थॉट्स द ब्रुकलेट्स फ्लो, आपके जो विचार होते हैं वो कैसे होते हैं, मधुरतम होते हैं, ऐसे जैसे कि छोटे छोटे झरने वहाँ पर बह रहे हों। लेकिन वट इन माइंड, लेकिन कभी कहता है कि मेरे हृदय में क्या रहता है, इज द विंड ऑफ ऑटम, मेरे हृदय में तूफ़ानी हवाएं रहती हैं, ऑटम सो पतझड़ की आंधियाँ रहती हैं, एंड द फर्स्ट फॉल ऑफ द स्नो, और जब बर्फ़ पहली बार गिरती है, फॉलिंग होती है स्नो की, तो जो बड़ी कष्टदायी होती है वो भी हमारे हृदय में रहती है। तो इस तरह से इस स्टिंजा में कवि ने अपने हृदय और बच्चों के हृदय की चीज़ों की कंपैरिजन की है कि बच्चों के हृदय में क्या रहता है और मेरे हृदय में क्या रहता है। ओके बच्चों, समझ आया होगा आपको। ओके, अब हम इसमें देखिए बच्चों, इमोशनल एग्जाम्स में जो हमारे एक्सट्रैक्ट्स पूछे जाते हैं पोएम से, वो मोस्टली इस स्टेंजा को पूछ लिया जाता है, तो आप इस पर ज़्यादा ही ध्यान दें। ओके बच्चों, इसमें हमारे जो मीनिंग्स हैं वो आपको दिख रहे होंगे। सनशाइन मीन्स सूर्य का प्रकाश, ब्रुकलेट्स मीन्स स्मॉल रिवर, ऑटम मीन्स पतझड़, एंड स्नो मीन्स बर्फ। ओके, I hope you understand this very well. Mostly क्वेश्चन पूछा जाता है what lies in the hearts of the children. So आंसर हमें लिखना पड़ता है क्या, there are the words and the sunshine lies in the hearts of the children. Okay, कोई बच्चों के हृदय में क्या रहता है, words and sunshine, क्या रहता है बच्चों के हृदय में, फर्स्ट लाइन में ही आप देखिए, words and the sunshine. Okay, I hope you understand well. Now I come in the fourth stanza. Okay, come to me, O ye children, and whisper in my ear what the words and the winds are singing in your sunny atmosphere. Okay, कम टू मी ओ ई चिल्ड्रन, बच्चों तुम मेरे पास आ जाओ। यही देखो, यही लाइन फर्स्ट स्टेंजा में यूज़ की गई थी और यहाँ पर भी सेम टू सेम लाइन यहाँ पर यूज़ की गई है। पोइट यहाँ पर बच्चों से कहता है कि बच्चों तुम मेरे पास आ जाओ, एंड विस्पर इन माई ईयर, और क्या करो, विस्पर, विस्पर मीन्स होता है फुसफुसाना, धीमे से कोई बात को कहना जिसे कोई और ना सुन सके, तो आकर के आप मेरे कानों में फुसफुसा जाओ, धीमे से ये बात बता जाओ। क्या बात, what the words and the winds are singing, जो छोटी छोटी चिड़ियाएँ हैं, जो चिड़ियाएँ हैं और जो हवाएं हैं वो कौन सा गीत गा रही हैं, क्या गीत गा रही हैं, इन योर सनी एटमॉस्फियर, इस सुंदरतम एटमॉस्फियर में, सुंदरतम वातावरण में, जहाँ पर कि हर जगह धूप खिली हुई है, ऐसे वातावरण में चिड़ियाएँ हैं और हवाएं हैं जो क्या गीत गा रही हैं, आप मेरे कान में धीमे से बता जाओ, बोल जाओ। ओके, इसमें आपको समझ आया, विस्पर मीन्स फुसफुसाना, धीमे से कहना, सिंगिंग मीन्स गा रही हैं, एटमॉस्फियर मीन्स वातावरण। इस तरह से ये आपका फोर्थ स्टेंजा था। बच्चों आपको समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट स्टेंजा की ओर चलते हैं। ओके बच्चों, यहाँ पर आप देखिए, ओके, और मीनिंग्स थे, वो मीनिंग्स भी हमने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किए हैं, आपको समझ आ रहे होंगे ना, कोई मीनिंग्स इसमें ऐसा डिफ़िकल्ट है ही नहीं, नहीं है ना।
बिल्कुल ईजी है। ओके ओके बच्चों, नाउ आई कम ऑन नेक्स्ट स्टेंजा। ओके, for what are all our contrivings and the wisdom of our books when compared with your curses and the gladness of your books. In this stanza, poet has comprised children's curses of children and the wisdoms of books. इस स्टिंजा में कवि जो है उसने कंपैरिजन की है, तुलना की है हमारे पुस्तकों के ज्ञान से और बच्चों की मधुरतम मुस्कान से। इस तरीके से चलिए अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। कवि जो कहता है फॉर वॉट आर ऑल आवर कॉन्ट्रीविंग्स, हमारी जितनी भी चतुर योजनाएं होती हैं, जितने भी हमारे प्लान होते हैं, एंड द विजडम ऑफ और बुक्स ऑफ जो किताबों के जो ज्ञान होते हैं वो सब बच्चों की मधुर मुस्कान और कोमल स्पर्श के आगे सब बेकार है। बच्चों की मधुर मुस्कान और उनकी कोमल स्पर्श वो बहुत ही सुंदर और मधुर होते हैं। ओके, नाउ दीज आर some meaning glossary, look at the glossary। यहाँ पर कुछ मीनिंग्स दिए गए हैं, इंग्लिश टू इंग्लिश में है। यहाँ पर देखिए, परप्लेक्स, बैनिश, स्वॉलो, ब्रूक, ऑटम, विस्पर, कॉन्ट्रविंग्स, और यहाँ पे इनकी मीनिंग्स दिए गए हैं। परप्लेक्स। ओके, अब हम क्वेश्चन आंसर्स पर आते हैं। ये हमारे ए पोर्शन के क्वेश्चन आंसर हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स when the poet looks at the children playing। okay, answer is when the poet looks the children playing, all the questions that worried him vanish away। आप देखिए जो क्वेश्चंस है वो हमारा किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में पूछा गया है। ओके, व्हाट हैपन्स व्हेन द पोएट लुक्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ओके, आंसर भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही दिया गया है। इसका कुछ भाग आपका क्वेश्चन से ही दे दिया गया है, तो बच्चों याद करते समय आप इस बात पर ध्यान दें। ओके, सेकंड क्वेश्चन है वेयर डू द विंडोज ओपन, खिड़कियां जो हैं वो कहाँ पर खुलती हैं। ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है क्वेश्चन। डू, डीओ डू, ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की आपकी एक्सुलरी सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है। आंसर भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही दिया गया था। विंडोज, इसमें एस और होना चाहिए, विंडोज ओपन इन द ईस्ट। ओके, आपको दिख रहा होगा, लुकिंग टुवर्ड द सन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट लाइज इन द हार्ट्स ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों के हृदय में क्या रहता है। क्वेश्चन नंबर 4। ओके, what does the poet compare to one curses of the children and their looks? Okay, answer is you are looking here. Question number 5, which lines of the poem do you like most and why? This is the 5th question. Okay, यहाँ पर हमने सिर्फ फर्स्ट से लेकर के 5th तक के क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं। अभी हमारा जो रिमेनिंग पार्ट्स है, हमारे आज स्टिंजा भी छूट गया है इसका एक, और क्वेश्चन आंसर्स भी इसके रह गए हैं, एंड एक्सरसाइजेज भी कुछ इसकी रह गई हैं, तो वो हम नेक्स्ट पार्ट में उसको इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम उन सबको डिस्क्राइब करेंगे। ओके बच्चों, सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ लेसन फॉर चिल्ड्रन। आपको आई होप आपको ये बिल्कुल लेसन समझ आया होगा। चूँकि ये पोएम्स है, आपको इसे बड़े अच्छे से रीड आउट भी करना है, इसे लर्न भी करना है। पोएम ही बड़ी प्यारी ही पोएम है, आप इसे बिल्कुल बाय हार्ट याद कर लें। ओके, हमने इसमें कुछ मीनिंग्स भी दिए हैं, आप उन मीनिंग्स को भी प्रिपेयर कर लें, बिकॉज मीनिंग इज़ वेरी नेसेसरी। वोकैबुलरी ऑलवेज शुड बी स्ट्रॉन्ग। ओके ओके, आपको इन सारे क्वेश्चन आंसर्स को अपनी कॉपी पर नोट डाउन करने हैं। सारे के सारे जो क्वेश्चंस आंसर इसमें जो दिए गए हैं वो सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में, मोस्टली प्रेजेंट इंडेफिनिट ही इन क्वेश्चन आंसर्स में यूज़ किया गया है। और वर्डिंग भी है वो भी वेरी सिंपल है,
आपको इनकी रीडिंग करने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, आप इन्हें बिल्कुल याद कर सकते हैं। और आपको जो भी प्रॉब्लम्स हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, ओके, नोट डाउन, नोट डाउन, नोट डाउन, यस, ओके, this is very nice poem. Okay, what is the name of your poem? Children. Who is the poet of this poem? H.W. Longfellow. Okay, bye bye, see you.